इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दर्शन करने का अर्थ ये नहीं कि हम आंखों से देखें। दर्शन करने का अर्थ है आंख खुली रह जाए और दर्शन हमारे हृदय से हो जाए। श्रद्धा की आंखों से दर्शन करना है, हृदय की आंखों से दर्शन करना है, आत्मीयता से दर्शन करना है, प्रभु को अपना मान करके दर्शन करना है, तल्लीन होकर के दर्शन करना है, डूब करके करना है। जैसे वो सौधर्म इंद्र 1000 नेत्र बना करके दर्शन करता है। कभी ऐसे दर्शन करें? नहीं करे? क्या हुआ? जोर से बोलना, माइक से बोलना, माइक दे दूंगा थोड़ा सा। ये हम नहीं कह रहे, आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं। जब आप अपन दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं, हाँ, तो अकेले मंदिर में नहीं रहते, तो बहुत लोग आने जाने वाले रहते हैं, तो अपना मन तो तल्लीन होता ही नहीं महाराज जी, वो कैसा करेंगे? अच्छा, तो बहुत लोगों उसके सामने दर्शन क्यों करना? हम मानते क्यों कि बहुत लोग हैं? बस हम और भगवान दो ही हैं और कोई है ही नहीं। भले ही भीड़ हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अब भीड़ में माँ का वो बेटा आएगा, तो माँ रोएगी कि नहीं रोएगी? तो आंसू निकल जाएगी कि नहीं? कि माँ सोचेगी कि अरे भीड़ है, मेरी आंखों से आंसू निकल जाएगी, तो भीड़ क्या सोचेगी? ऐसा विचार आएगा? उस समय ये विचार क्यों नहीं आएगी? 50 लोग देख रहे हैं, उस समय ये भाव क्यों नहीं आता? 5 साल बाद भाई वो बेटा लौट करके आया है और रेलवे स्टेशन में एक माँ खड़ी है और वहाँ हजारों लोग हैं, और हजारों के बीच में माँ को कौन दिखता है? उसका बेटा दिखता है, उसकी आंखों से आंसू हो जाते हैं। उस समय भीड़ कहाँ चले गई? बताइए। भीड़ तो रहेंगे। हाँ, तो फिर लेकिन क्या? लेकिन ही है, लेकिन क्वेश्चन ही है ये। क्या हुआ? क्या कहा? ये क्वेश्चन ही है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि ये बराबर है कि लड़का अगर आ गया तो वो तो उस टाइम तो हो जाएगा, लेकिन जब अपन मंदिर में जाते हैं तो वो जो भीड़ रहती है उसमें अपन तल्लीन नहीं हो सकते महाराज। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, उतना तल्लीनता अपने इसमें अरे आप तो सिर्फ भगवान को देखो। और ठीक है, आप तल्लीन नहीं हो पाते, एकांत में दर्शन कर लो, चलो। हाँ, वो ठीक है। जब कोई नहीं होता, सवेरे सवेरे उस समय कर ले, बैठ जाए। 11 बजे के बाद कोई नहीं होता, हम और भगवान और कोई नहीं है, बस हम बैठे भगवान को देख रहे हैं, उस समय कर लो। चलो उस समय अकेले होते जब, तब हो सकता। वैसे यहाँ मंदिर में हमारे हजारों की भीड़ रहती है रोज। 50 लोग रहते, ज्यादा ज्यादा बहुत हो गए, मैक्सिमम 50। जिस समय कोई नहीं, चलो उस समय की दर्शन की बात कर ले, चलो अब तो समझ। वैसे भावों में भीड़ और एकांत से कोई मतलब नहीं होता। भावों में हो, भीड़ से लेना नहीं। उसे भीड़ दिखती ही नहीं, भीड़ है कि नहीं, उसे तो प्रभु दिख रहे हैं। वो है ना, नजारे हम क्या देखे, नजारे रहते नहीं कि संसार में। आपने कहा तेरे चेहरे से, हाँ पिंटू में क्या बोलो, नजर नहीं हटती।
तो नजारे तो उस समय भी चारों तरफ बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि नजारे नहीं हैं, नजारे नदारद नहीं हुए, नजारे हैं। नजारे रहते हुए भी उस व्यक्ति की दृष्टि सिर्फ चेहरे पे अटकी है। किसके? प्रभु के चेहरे पे। नान्यत्र लोक तोषम उपयाति दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र न अन्यत्र तोषम उपयाति। अन्य जगह उसे तुष्टि आती नहीं, संतुष्टि आती नहीं, सिर्फ प्रभु और प्रभु और प्रभु, प्रभु के अलावा कोई नहीं। आचार्य भगवान कह रहे दर्शन करे तो ऐसे करे। बस जिस दिन ऐसे दर्शन हम सीख जाएंगे, समझना हमारा संसार बहुत निकट है। सौधर्म का संसार एक भाव का बचा था। एक भावावतारी होता है, वो इसलिए होता है, वो भक्ति ऐसी करता है। सौधर्म इंद्र है, असंख्यात देवों का वह स्वामी है, राजा है, जिसके दरबार में ढेर सारी अप्सराएं नृत्य करती हैं, नाचने वाले सब रहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान के पास जाता है सबको भूल जाता है और वो नाचने बैठ जाता है, वो नृत्य करने बैठ जाता है। उसके उस नृत्य करते हुए दृश्य को देख करके कई लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। भगवान को देख करके सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। सौधर्म इंद्र 1000 नेत्र बना करके नृत्य कर रहा है। जब वो नृत्य कर रहा है, दर्शन कर रहा है, तो उसकी उस क्रिया को देख करके असंख्यात देवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या डूब करके दर्शन कर रहा है, क्या डूब करके वो नृत्य कर रहा है, कैसी भक्ति कर रहा है। इसलिए वो एक भावावतारी हो जाता है। यदि जिस दिन हमारे साथ भी घटित होने लगे, बस समझना सही दर्शन तो हमने आज की है, अभी तक तो सिर्फ दर्शन की क्रिया की है। प्रभु दर्शन और प्रभु दर्शन की क्रिया दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये कैसे संभव होता है? तो उसके लिए मूल कारण है अपनापन। इसलिए हम सबसे पहले पूछा था कितने लोग भगवान को अपना मानते हैं, सबने हाथ खड़े किए थे। अब फिर से पूछना है, अब कितना % अपना मानते हो? अब बताओ कितना %? सही से बताओ। ये तो हम भी स्वीकार लेते कि आप अपना मान रहे। 1%, 2%, 3%, 30%, 50, 60, 70, 80, 100, कितने? कुछ समझ में आ रहा है? तो कैसे अपना बनाओ? भगवान के लिए सब कुछ भूल जाओ। भगवान ही भगवान हमें नजर आना चाहिए। इतने अपने हो जाए भगवान, फिर सिद्धि हो जाएगी। जितने भी चमत्कार हुए हैं, चाहे धनंजय कवि की लेकर के हुए, कोई भी उठा करके देखो, वो भक्ति में ऐसे डूबे, ऐसा डूबा कि उसे भगवान के अलावा बेटा भी नजर नहीं आया। बेटा पड़ा था, सर्प ने डसा था, पत्नी बेटे को लेकर के आ गई, सांप ने काट लिया है, तुम पूजा कर रहे हो, उसे वो बेटा नहीं दिखा, पत्नी नहीं दिखी, भगवान दिख रहे थे। जिस दिन हमारे साथ ऐसा हो जाए, भीड़ चारों तरफ है लेकिन हमें भगवान के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा, तब हम दर्शन कर रहे हैं। और जब ये स्थिति हो जाएगी, आंख से अश्रु की धारा अपने आप आ जाएगी, रोम रोम रोमांचित हो उठेगा। हमारा कंठ जो है कुछ कहना चाह रहा है लेकिन शब्द नहीं फूटेंगे। ये मनोदशा होती है। यहाँ क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, 1000 नेत्र बनाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह समझना है कि उसे क्यों आवश्यकता पड़ी 1000 नेत्र बनाने की। इसलिए कि वो तृप्त नहीं हो रहा था 2 आंखों से, इसलिए वो पलक नहीं झपक रहा था। और हम हैं कि भगवान को छोड़कर ना जाने कहाँ कहाँ मुँह फेरते रहते। होता है ना? तो जब मंदिर में आए तो प्रभु के अलावा कोई नजर ना आए। इसलिए पहले दिन हमने आपको सबको नियम दिया था, नियम लिया ना, प्रभु दर्शन के नियम। कितने लोगों ने लिया है? मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे, सभी ने लिया। मंदिर में भगवान के ही दर्शन करेंगे, भगवान में दर्शन।
वैसे नियम दिया नहीं जाता है, व्यक्ति इतना डूब जाता है कि उसे भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक होने वाली फीलिंग है, लेकिन उस फीलिंग को जनरेट करने के लिए आप लोगों को समझाना पड़ता है। तो आप उस फीलिंग को तो समझते नहीं, फिर नियम को पकड़ करके बैठ गए। हाँ, नियम लेना चाहिए। जैन दर्शन में नियम होता है, हर श्रावक का नियम होता है प्रतिदिन प्रभु दर्शन। तो सबने ये पकड़ करके ले बैठ गए, हाँ प्रभु का दर्शन करना है, प्रभु दर्शन करना है, लेकिन कैसे दर्शन करना है ये सब भूल गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्या करोगे आप बताओ? क्या करोगे? वैसे कहना नहीं चाहिए, फिर भी कह लेते। अच्छा, कितने लोग ये नियम ले सकते कि हम रोते हुए भगवान के दर्शन करेंगे, आंसू बहाते हुए दर्शन करेंगे? जब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हमारे आंखों में आंसू आएंगे। ट्राई कर सकते हो? वैसे ट्राई करने से नहीं होगा कभी। माँ सोच करके नहीं रोती है, प्लानिंग करके रोती है क्या? जब लड़की की विदा होती है तो क्यों रोती है माँ? क्यों रोती है माँ? तो पहले से प्रैक्टिस की थी। एक हफ्ते बाद बेटी की शादी है, फिर विदाई भी होगी, तो मुझे रोना भी पड़ेगा, तो रोने की प्रैक्टिस कर लूँ। प्रैक्टिस करती है माँ? कोई तो होगी नहीं, कुछ करती है। जो सौतेली होती है ना जो सौतेली होती है ना, उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। भले ही सौतेली हूँ, थोड़ा तो रो ही लूँ। अथवा किसी के जब गमी हो जाती है, आप लोग बैठने जाते हो, ना चाहते हुए भी क्या करते हो? ना चाहते हुए भी आजकल किराए से रोने वाले बुलाने आने लगे हैं, किराए से भी आने लगे ना रोने के लिए। हाँ हाँ, राजस्थान में एक कौम ही इस प्रकार की, रुदाली कौम, उनका प्रोफेशन है। किसी के यहाँ कोई भी शोक सभा हो तो वो प्रोफेशनल तरीके से आते हैं, बाकायदा उसका चार्ज लेते हैं, 3 महिलाएं आएंगी और रोते रहेंगी, बस उनका यही प्रोफेशन है, और उनका नाम ही रुदाली है। तो किराए से मिलते रोने वाले, पर उन आंसू का कोई मूल्य नहीं है। आर्टिफिशियल आंसू का कोई मूल्य नहीं है, प्रैक्टिस करके आंसू बहाने का कोई मूल्य नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रभु के दर्शन करते समय हमारे आंखों में आंसू आए। कष्ट के आंसू नहीं, दुकान नहीं चल रही उसके आंसू नहीं, हे प्रभु बीमार हो गया हूँ जल्दी ठीक कर दे, उन आंसू की बात नहीं। ऐसे तो ढेर बार आए होंगे, बहुत बार आए होंगे ऐसे आंसू। कौन से आंसू? आत्मीयता के आंसू, हर्ष के आंसू, आनंद के आंसू। बस तब उसके मुख से निकलता है, अब धन्य भाग मेरो भयो, दर्श प्रभु जी के लख लयो। ये पंक्ति जो लिखी गई बड़ी गजब की पंक्ति है। कौन सी पंक्ति? अब भाग्य मेरो उदय आयो। हाँ, ये शायद दर्श प्रभु जी के लख, ये ना काय की पंक्ति है? कोई स्तुति में आती है, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। यानी जो दर्शन करने वाला श्रावक होता है, दर्शन कर रहा है, लेकिन क्या कह रहा है अंतरंग से? मेरा अहो भाग्य, मेरे भाग्य का कितना उदय है, कितना सौभाग्य है, कितने तीव्र पुण्य कर्म का उदय है कि मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। और आप तो बोलते हैं, अरे अब तो मंदिर जाना ही पड़ेगा, जैन कुल में पैदा हो गए हैं, नहीं तो महाराज जी क्या सोचेंगे, अब तो मंदिर आना ही पड़ेगा। यानी आप लोग मजबूरी में आते हो। क्यों? कैसे आते हो? अब अपन कमेटी के सदस्य अपन नहीं आएंगे तो महाराज जी क्या सोचेंगे, इस कारण चलो दर्शन करने चलो, है ना, भगवान के दर्शन करने। अब अध्यक्ष बन गए, मंत्री बन गए, कोषाध्यक्ष बन गए हैं। क्यों घनश्याम जी, अपन क्या मंत्री हैं?
हाँ, तो क्यों आते हैं मंदिर आप यहाँ? अपन मंदिर में क्यों आते हैं? नहीं, अब मंत्री जी मंदिर में नहीं आएंगे तो कैसे लगेगा? हाँ, ऐसा होना चाहिए। हम मंत्री इस कारण नहीं आ रहे हैं, हम तो प्रभु के भक्त हैं, इसलिए दर्शन करने आ रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं? तो कैसे दर्शन करोगे? हाँ, अब कितने लोग तैयारी करेंगे आंसू बहाते हुए दर्शन करने की? कोशिश तो करना, सोचना तो सही। हाँ, वो आत्मीयता पैदा करो। इस कारण हमने कहा भगवान को सार्वजनिक मत बनाओ, सामाजिक मत बनाओ, भगवान को अपना भगवान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।